नमस्कार साथियों, आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं और ये वीडियो है अपना क्लास 7 जो है उसका पहला पाठ जो है वो हमने कर लिया था और आज है दूसरा पाठ है क्लास 7 राजस्थान अध्ययन। तो इससे पहले जो है वो कक्षा 7 का पहला पाठ जो है वो भी आप अवश्य देखें और उसके बाद में ये वीडियो देखें, क्योंकि पहले पाठ से बेहतर प्रश्न दूसरे में होंगे और दूसरे से बेहतर तीसरे में, यानी बढ़ता जाएगा क्रम। तो पहले आप जो है वो पहले के वीडियो हैं वो भी अवश्य देखें और इससे पहले कक्षा 6 के जो राजस्थान अध्ययन है वो आपको कंप्लीट करवा दी गई है, उसके वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आज करते हैं कक्षा 7 राजस्थान अध्ययन पाठ 2 और पाठ का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो इससे पहले जो है वीडियो में हमने 55 क्वेश्चन कर लिए थे पाठ 1 के, और ये दूसरे पाठ है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए और पाठ का नाम आपने सुन ही लिया है। पहला प्रश्न है खनिजों के कितने प्रकार हैं। तो खनिज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सीधा सा प्रश्न है, खनिजों के कितने प्रकार हैं। तो खनिज 3 प्रकार हैं। देखिए खनिज, इसमें वर्ण कितने हैं 3, तो खनिजों के प्रकार कितने 3, इसमें खनिज 3 वर्ण है। तो आप ध्यान रखिए खनिज कितने प्रकार के 3 प्रकार के। पहला है धात्विक जिसमें धातु है, अधात्विक जिसमें धातु नहीं है, और ऊर्जा खनिज, ये 3 प्रकार के खनिज हैं। अगला दूसरा प्रश्न अपना है धात्विक खनिज किसे कहते हैं। यही प्रश्न पूछ लिया है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो जिस खनिज में धातु होती है, उदाहरण के लिए लोहा अयस्क है, मैग्नीज है, सीसा जस्ता और चांदी है, यानी जिस खनिज के अंदर धातु है तो वो क्या कहलाता है, धात्विक खनिज कहलाता है। जैसा लोहा है, लोहे में धातु है, मैग्नीज में धातु है, सीसा जस्ता में धातु है, तो ये क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, यानी जिन खनिजों में धातु नहीं है तो उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, गिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर, ये अधात्विक खनिज में आते हैं। कई बार क्या होता है प्रश्न को घुमा करके और एग्जामिनर पूछ लेता है हमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज ये दे दिए जाते हैं एक क्रम में, और फिर उनसे मिलान करवाया जाता है कि धात्विक कौन से हैं, अधात्विक कौन से हैं। तो मिलान का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, यानी जिन खनिजों में ऊर्जा होती है तो वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये जो है ऊर्जा खनिज है। अगला छठा प्रश्न, राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है, यानी एकाधिकार वाले खनिज कौन से हैं। तो एक तो देखिए वोलेस्टोनाइट है, ये इसमें एकाधिकार है। जास्पर है, तांबा, जस्ता और सीसा। तो एक तो सीधा सा याद करना है तेजस, ठीक है, तेजसी जाबा, यानी तेजस नाम का कोई लड़का है और उसको कहते हैं जाबा, यानी तेजस जाबा। तो इसमें देखिए एकाधिकार में तेजस, तय से तांबा, जय से जस्ता, सै से सीसा, और जाबा, जा से जास्पर, वा से वोलेस्टोनाइट। तो तेजस जाबा इसमें राजस्थान का एकाधिकार है इन खनिजों ने। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो खनिज हैं वो अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक जो खनिज है वो अरावली वाला जो क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सीसा जस्ता के उप उत्पाद कौन से हैं, यानी सीसा जस्ता जो है उसके उप उत्पाद के रूप में कौन से खनिज हैं। तो चांदी और कैडमियम जो है वो उप उत्पाद हैं सीसा और जस्ता के। अगला प्रश्न है 9 नंबर, राजस्थान में जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जस्ता शोधक संयंत्र ये देबारी जगह पड़ती है उदयपुर में, जहाँ पर सीसा जस्ता की खान है। तो देबारी उदयपुर में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। अगला 10 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है। हाँ ये देखिए, पहला तो है जस्ता शोधक संयंत्र, तो ये जस्ते वाला तो है देबारी उदयपुर में, ठीक है, और सीसा और जस्ता दोनों का जो संयंत्र है वो है चंदेरिया जगह पड़ती है, और कहाँ है ये, चित्तौड़गढ़ में। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए,
सीसा जस्ता कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो देखो सीसा जस्ता में एक तो देबारी सीधा सही है, देबारी यानी उदयपुर जस्ता यहाँ मिलेगा। और उदयपुर में देबारी में ये खान है, जावर की खान है, भीलवाड़ा में और राजसमंद में यहाँ तो मिलता है सीसा जस्ता। तांबा जो है, तांबा राजस्थान में सबसे अधिक झुंझुनू जिले का स्थान है खेतड़ी, वहाँ पर मिलता है तांबा। पहले तो है खेतड़ी में, फिर अलवर में और फिर सीकर में, यानी खेतड़ी, अलवर और सीकर यहाँ पर तांबा पाया जाता है। लोहा देखिए, लोहा है जयपुर, सीकर और झुंझुनू में लोहा पाया जाता है। चांदी जो है वो उदयपुर में और राजसमंद में पाई जाती है, चांदी उदयपुर और राजसमंद। अगला जिप्सम जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो जिप्सम जो है ये ऊपर वाला बेल्ट है, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर, यहाँ पर जिप्सम पाई जाती है। अगला है रॉक फॉस्फेट, तो रॉक फॉस्फेट जो है उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में पाया जाता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, अब्रक कहाँ पाया जाता है? तो अब्रक सिटी भीलवाड़ा को कहते हैं। तो अब्रक जो है एक तो भीलवाड़ा हो गया, इसके अलावा अजमेर और जयपुर में भी अब्रक पाया जाता है। अगला 18 नंबर प्रश्न, वोलेस्टोनाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ है? सबसे अधिक पाया जाता है सिरोही में और उसके बाद में अजमेर में। वोलेस्टोनाइट है सिरोही और अजमेर। अगला संगमरमर, राजस्थान में जो है संगमरमर जो है, संगमरमर की मंडी है राजस्थान में, और वो कहाँ पर है? देखिए ये प्रसिद्ध है नागौर का संगमरमर। अगला देखूँ राजसमंद में है संगमरमर, और इसके अलावा बांसवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में है, सिरोही और कोटा में भी है। तो संगमरमर जो है इसमें राजस्थान में बहुत ही अच्छा संगमरमर पाया जाता है नागौर में, डेगाना जो खान है वहाँ पर। अगला चूना पत्थर जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर जो है यानी जहाँ पर सीमेंट बनेगी, तो चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, कोटा और उदयपुर में चूना पत्थर पाया जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है वो जालोर में, जैसलमेर, पाली और सिरोही, यहाँ पर क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संसाधन को कितने भागों में बांटा जाता है? तो वही ट्रिक याद रखना है, खनिज 3, ऊर्जा 2, 2 वर्ण है, तो खनिज संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है। यानी खनिज में 3 वर्ण है तो 3 भागों में बांटा जाएगा, और ऊर्जा संसाधन में ऊर्जा में 2 वर्ण है तो 2 भागों में बांटा जाएगा। एक तो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसमें देखिए परंपरागत कौन कौन से, जैसे कोयला है, खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस है। और अपरंपरागत हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कि ये ईजी सा प्रश्न अपने को लग रहा है, लेकिन प्रश्न को इस तरीके से घुमा करके पूछेंगे कि परंपरागत खनिज और अपरंपरागत खनिज दे दिए जाएंगे और दोनों को क्रमशः मिलान कीजिए। तो परंपरागत में कोयला दे देंगे और बीच में सौर ऊर्जा फंसा देंगे और प्राकृतिक गैस दे देंगे, ऐसे करके मिलान करवाएंगे। तो वहाँ जो है वो दिमाग एकदम से सटीक चलना चाहिए और सही अपने को पता होना चाहिए कि परंपरागत कौन से हैं और अपरंपरागत कौन से। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये इजी से प्रश्न लगते हैं लेकिन ये घुमा कर के पूछते हैं, तब यहाँ पर जो है विद्यार्थी है वो मात खा जाता है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं अपना, हमने 22 तक प्रश्न कर लिए हैं और उसके बाद में 23 नंबर जो प्रश्न है, कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार का कोयला है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। अगला है उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? ये एक बार पूछा गया प्रश्न है, उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट जो है वो उत्तम किस्म का कोयला है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में जो है लिग्नाइट कोयला जो है वो अत्यधिक पाया जाता है। और लिग्नाइट कोयले के भंडार कहाँ कहाँ हैं? तो ये देखिए बीकानेर में जगह पड़ती है लिग्नाइट कोयले के लिए,
पलाना है, बरसिंगसर है, ये दोनों बीकानेर में पड़ते हैं। कपूरड़ी जो जगह है बाड़मेर में, मेड़ता रोड, नागौर और जैसलमेर, यहाँ पर ये लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अगला जो 27 नंबर प्रश्न है वो देखो, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, कई एग्जामों में पूछा जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो ये है सूरतगढ़, श्री गंगानगर में पड़ता है, तो ये याद रखें। 28 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है। यानी कोयले पर आधारित पूछी गई हैं, तो कैसे कोयला और कैसे कोटा, कोयले पर आधारित पूछी गई हैं। तो कोटा में है, काली सिंध झालावाड़ में और छबड़ा बारा में, ये कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। अगला 29 नंबर प्रश्न है, बाड़मेर में गीरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। यानी ये वन लाइनर है कि बाड़मेर में जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत केंद्र है। फिर अगला 30 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में खनिज तेल कहाँ पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर और नागौर। इसके अलावा देखिए गोटारू, कमलीताल, तनोट, मणिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला, सादेवाला जैसलमेर में पड़ते हैं ये, और बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या और मंगला बाड़मेर। देखिए ये इस तरीके से याद करने हैं जैसे हम कोई किसी बस में बैठे हैं और ये बस में बैठे हुए अपन कंडक्टर हैं और हम क्या कर रहे हैं, आगे के गाँव की नाम जो हैं वो उच्चारण कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। तो इस तरीके से इनका रट्टा लगा लीजिए कि इनका खनिज तेल जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सीधा अपन जैसलमेर से चलते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर, गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला, सादेवाला, बागेवाला, ऐश्वर्या, मंगला, ये पढ़ते हैं बाड़मेर में। तो ये इनको एक लाइन में हम याद रखेंगे जैसे हम कोई बस के कंडक्टर हैं और गांव के नाम हम सवारियों को बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनको रट करके याद कर सकते हैं खनिज तेल के क्षेत्र। अगला 31 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित संयंत्र कहाँ स्थित है। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित संयंत्र जो है वो एक तो है जैसलमेर में, और जैसलमेर में जगह है रामगढ़। अगला है बारा में, बारा जिले का जगह है अंता, और एक है धौलपुर में। यानी प्राकृतिक गैस पर आधारित 3 है, तो जैसलमेर का रामगढ़, बारा में अंता और धौलपुर, यहाँ पर प्राकृतिक गैस पर आधारित संयंत्र हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जल विद्युत किस नदी से किया जाता है। तो राजस्थान में जल विद्युत है वो चंबल नदी से किया जाता है। अगला, जल विद्युत राजस्थान में कहाँ प्राप्त किया जाता है। तो गांधी सागर और प्रताप सागर जो है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जो बांध हैं, इन दोनों बांधों पर जल विद्युत प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा में किस परियोजना से जल विद्युत प्राप्त किया जाता है। यानी इससे भी अपने को जल से विद्युत बनाई जाती है। तो बांसवाड़ा में ये माही बजाज सागर परियोजना है, और ये प्रश्न अभी परीक्षा में पूछा भी गया है कि माही बजाज सागर परियोजना कहाँ है। तो ये बांसवाड़ा में है और इससे जल विद्युत भी प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, अत्याधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और वो कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जो अत्याधुनिक तकनीकी से बनाया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में पवन ऊर्जा कहाँ कहाँ है। यानी पवन ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होती है। तो जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, जोधपुर है, बाड़मेर है, ये जो जिले हैं यहाँ से पवन ऊर्जा के यहाँ पर जो है पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं और यहीं से प्राप्त होती है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। तो बायोगैस ऊर्जा का जो संयंत्र है वो उदयपुर में है और एक है जयपुर में। तो ये 37 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का ऊर्जा का जो संयंत्र है वो कहाँ पर है। तो ये जयपुर और कहाँ है, अपना उदयपुर में स्थित
हैं बायोगैस पर आधारित। एक प्रश्न और भी है भाई इसमें, जो जिसका उत्तर है सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन है वो, जो अगले पृष्ठ पर है। सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है, तो वो है भड़ला, जोधपुर में। ये 38 क्वेश्चन है अपने राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 के पाठ 2 में। तो इसमें 38 क्वेश्चन ही बनते हैं। प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ करके और प्रश्न बनाए गए हैं। कोई भी प्रश्न जो है वो अगर पूछते हैं तो इन्हीं प्रश्नों में से घुमा करके आपको एग्जामिनर पूछेगा। तो इन प्रश्नों को बार बार याद कर लें ताकि आपको किसी भी परीक्षा में जो है हेल्प हो सके। तो अभी तक हमने पाठ जो है वो 2 पढ़ लिए हैं और 2 वीडियो हमने जो है डाल दिए। तो इनको ध्यानपूर्वक देखें और इन पाठों से गहनता से इन प्रश्नों को याद करें। अब जो है हम आगे के वीडियो में पाठ 3 के 1 लाइनर क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। आप जो हैं इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। हम मिलते हैं पाठ 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।